टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रचा। 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने नीरज चोपड़ा। आज से एशिया कप का आगाज। दुबई में भिड़ेंगे श्रीलंका और अफगानिस्तान। कल होगा भारत और पाकिस्तान का मैच। मैच से पहले कोहली सूर्य कुमार ने जमकर बहाया पसीना। लंबे समय बाद भिड़ेंगी दोनों टीमें। मैच से पहले भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने विराट कोहली की परफॉर्मेंस को लेकर दिया बयान। कहा, कोहली फॉर्म में नजर आएंगे। वो मैच जीतने के लिए एक अलग माइंडसेट से खेलते हैं। फीफा ने भारतीय फुटबॉल संघ से बैन हटाया। अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप भारत में ही होगा। 11 से 30 अक्टूबर के बीच होगा अंडर 17 टूर्नामेंट। इम्फाल में दूसरे मणिपुर ओलंपिक खेलों का आयोजन। गवर्नर ला गणेशन ने की शुरुआत। 30 अगस्त तक चलने वाले ओलंपिक में 16 जिलों के 6000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। भूल भुलैया 2 के बाद कार्तिक कियारा की जोड़ी फिर मचाएगी धमाल। सत्य प्रेम की कथा की रिलीज डेट का ऐलान। अगले साल 29 जून को रिलीज होगी फिल्म। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस साल देश की जीडीपी 7.4% की दर से बढ़ेगी। अगले साल भी यही रफ्तार रहेगी। अब यात्री और ग्राहकों के डेटा को नहीं बेचेगी आईआरसीटीसी। विरोध के बाद वापस लिया टेंडर। ऑनलाइन गेम्स में मोटी रकम जीतकर टैक्स नहीं चुकाने वालों पर कसेगा शिकंजा। पेनल्टी के साथ देना होगा टैक्स। साल भर में 2 करोड़ से ज्यादा बीमा पॉलिसी हुई सरेंडर। वित्त वर्ष 2021-22 में 3 गुना यानी कि 2.3 करोड़ बीमा पॉलिसी मैच्योरिटी होने से पहले बंद करा दी गई हैं। ड्रीम फोक्स सर्विसेज के आईपीओ को मिला जबरदस्त रिस्पांस। 56 गुना सब्सक्राइबर हुआ। जीएमपी में भारी उछाल। माना जा रहा है कि शेयर की 6 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो सकती है। 2 अक्टूबर से भारत नाम के ब्रांड से मिलेंगे सभी उर्वरक। मोदी सरकार ने पूरे भारत में वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लागू करने का फैसला किया। थॉमसन ने 7490 रुपए की शुरुआती कीमत में एक साथ लॉन्च की 4 वॉशिंग मशीन। सभी वॉशिंग मशीन में ट्विन वाटर इनलेट दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 10 वाटर लेवल सिलेक्टर के साथ ऑटोमेटिक बैलेंस कंट्रोलर है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने चीन में अपना सर्च इंजन वूकोंग लॉन्च किया है। वूकोंग के साथ यूजर्स को एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। अब सरहद पार रहने वालों को भी मिलेगी अच्छी मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जैसे बॉर्डर एरिया में भी टेलीकॉम कंपनियों को सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी दी गई। ओप्पो ने भारत में लॉन्च किए इको बड्स 2। 28 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ मिलेगी 3 तरह की ऑडियो सेटिंग। बिहार के बक्सर में गंगा का दिखा रौद्र रूप। खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर नीचे। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा। घाटों पर पानी भरने से हो रही है परेशानी। सड़कों पर दाह संस्कार करने को मजबूर लोग। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एक्शन में डीएम। बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर हालात का लिया जायजा। यूपी के इटावा में डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। गांव वालों से समस्याओं की जानकारी ली और राहत सामग्री बांटी। एनडीआरएफ और पीएसी की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुस्तैद हैं। आगरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी। गांव में घुसा बाढ़ का पानी। घर, खेत और सड़क सब जलमग्न। यूपी सरकार के मंत्रियों की एक टीम ने लिया हालात का जायजा। एमपी के भिंड में चंबल नदी का कहर। खतरे के निशान से 30 मीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर। 25 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। चित्रकूट जनपद में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों पर खतरा। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के इटावा में बाढ़ से 35 गांव डूबे। 2 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित। एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी। एमपी के मुरैना में चंबल नदी के जद में आए सैकड़ों घर डूबे। हेलीकॉप्टर से 33 लोगों का रेस्क्यू कराया गया। चंबल की बाढ़ से करीब 10,000 लोग प्रभावित हैं। एमपी के मुरैना में बाढ़ से मुसीबत। लोग घरों की छतों पर डेरा डाले हुए हैं। भानपुरा में 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन लगातार मदद में जुटा। यूपी के जालौन में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। लोगों के घरों में घुसा पानी। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण कालपी इलाके के 8 इलाके और कुठौंद इलाके के कई गांव पानी में डूबे।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गांव का बुरा हाल, बरसाती नाले उफान पर, लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार कर रहे हैं। यूपी के बलिया में गंगा नदी का पानी निचली बस्तियों के लोगों के घरों में घुसने लगा। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। यूपी के औरैया में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। एनडीआरएफ ग्रामीणों को गांव से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटी। यूपी के हमीरपुर में बेतवा में फंसे 2 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कराया। वहीं घर की छत पर फंसे हुए लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एमपी के छतरपुर में वादे से मुकरने वाले नेताओं को ग्रामीणों का जवाब। बच्चों के स्कूल जाने के लिए 10 दिन में बना डाला बांस का पुल। एमपी के उमरिया में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की दिखी मजबूरी। बच्चे स्कूल जाने के लिए ऐसे ही रोज नदी पार कर जाते हैं। बरूहा नदी पर बना पुल सालों से टूटा है। मध्य प्रदेश सरकार ने कारम बांध के निर्माण में हुई लापरवाही के मामले में 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।